एवरीवन, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा तेजस मार्क 2 के अंदर हमारा ऑर्गेनिक का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एरोमेटिक कंपाउंड। अभी तक आपने क्या देखा? फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक के बहुत सारे सवाल देखे, बहुत सारे चैप्टर्स देखे और सीखा किस तरीके के जरिए एडवांस पैटर्न फॉलो करता है इन फिजिकल केमिस्ट्री, इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज का जो चैप्टर है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड, इसके अंदर आप ये सीखोगे किस तरीके से हमारा एडवांस जो है ना सवाल पूछता है किसके बारे में, एरोमेटिक कंपाउंड्स को लेके। अब आप लोगों को पता है एरोमेटिक कंपाउंड कोई एनसीईआरटी का चैप्टर नहीं है, क्या है, बहुत सारे चैप्टर्स का मिक्स करके ये एरोमेटिक कंपाउंड से आप ये भी सीखोगे कि किस तरीके से रिएजेंट देता है, कौन कौन से रिएजेंट ये एडवांस के क्या है इंपॉर्टेंट है और क्या फॉलोइंग करते हुए आगे बढ़ता है। और आज के पीवाईक्यूज में आपको ये भी सिखाया जाएगा कि जेई एडवांस जो है ना मेरा, ये किस तरीके से ऑर्गेनिक और फिजिकल को मिक्स करके पूछता है। क्या बहुत ही बढ़िया सवाल। तो आइए मेरे साथ बने रहिए, तेजस की तरह बहुत ही स्पीड में अपनी प्रिपरेशन को रखिए और जेई एडवांस के अंदर अच्छी रैंक लाके अपने सपने को पूरा करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सवाल। करना क्या है, आप लोगों को वीडियो पॉज करना है और सवाल करने का ट्राई करना है। तो बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, यानी सवाल ने क्या बोला, पैराग्राफ दिया है और उसके ऊपर ऑप्शन दिया और आपसे पूछा है कौन सा ऑप्शन में से करेक्ट है। पहला देखें, ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन विद COHCl, यानी बेंजीन की रिएक्शन COHCl से कराई इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, यानी AlCl3 CuCl की प्रेजेंस में हमने उसकी रिएक्शन कराई, followed by the reaction of AC2O NaOAC gives compound X as a major product। तो सबसे पहले पहली लाइन जो लिखी है इसको समझा, पढ़ा और इसके ऊपर एक सवाल, इसका जो स्टेटमेंट लिखा है इसको हम यहाँ क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं। सबसे पहले क्या किया हमने, देखा जाए तो सबसे पहले उसने कहा कि बेंजीन लिया सर आपने और बेंजीन की रिएक्शन कराई किसके साथ, COHCl in the presence of AlCl3 CuCl, in the presence of AlCl3 and CuCl। अब जैसे ही रिएक्शन दिखे, अरे सर ये तो हमें पता है, क्लास में पढ़ा, सर ये तो क्या बनाएगा, सर ये तो एल्डिहाइड बनाएगा, यानी ये तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देगा। बिल्कुल सही कहा, किसका फॉर्मेशन कर दिया इसने, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर दिया। और उसके बाद समझते हैं कि सर जैसे ही मेरा एल्डिहाइड बन गया, अब तो आपने यहाँ एल्डिहाइड तो बना ही दिया, बेंजल्डिहाइड। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं किसके साथ करा रहा हूं, रिएक्शन विद Ac2O, रिएक्शन विद Ac2O, तो बच्चा देखो रिएक्शन को समझो और याद करो क्या हो गया, Ac2O एंड NaOAC। क्या आप लोगों को इस रिएजेंट को देख के पर्किन की याद आ गई? सर डेफिनेटली दिस इज द पर्किन रिएक्शन। और उसके साथ क्या हुआ, सर ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। सर ये तो हमें पता है, ये तो पर्किन रिएक्शन है, ये तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सर, नेम रिएक्शन के अंदर कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़ा था। सर हो गया काम। अब मेरे पास क्या मिल गया, एक्स मिल गया। एक्स क्या है मेरा, ये मेजर प्रोडक्ट हो गया। चलो सर ठीक है, आगे क्या बोला है सवाल ने, हमने x बना लिया, ठीक है। x के बाद क्या किया है, कंपाउंड x अपॉन द रिएक्शन ऑफ Br2Na2CO3। आपने क्या किया, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, Br2NaCO3 के साथ। तो चलो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी, Br2 एंड Na2CO3 के साथ मैंने क्या करी, इसकी रिएक्शन करा दी। अब जैसे ही मैंने इसकी रिएक्शन कराई तो होगा क्या, अब देखो रिएक्शन क्या गया, Na2CO3 भी दे रखा है, तो साथ में एसिड भी है, Na भी है, तो सर कंबाइन ही कर देते ना रिएक्शन। क्या बनेगा, ब्रोमीन, देन ब्रोमीन और यहां बन गया COONA बन गया। चलो बहुत ही बढ़िया। अब क्या हुआ, सवाल ने बोला एंड फॉलोड बाय द हीटिंग, क्या किया, एट हीटिंग एट 473 केल्विन इन मॉइस्ट KOH, क्या बना, Y बना। क्या बना, Y बना मेजर प्रोडक्ट। अब मैंने क्या किया बेटा, मैंने इसको कर दिया हीट और सवाल ने देखो Y ही पूछा, मैंने इसको हीट किया। हीट किसकी प्रेजेंस में, KOH की प्रेजेंस में हीट किया। तो भाई हीट दे रखा है, KOH दे रखा है, तो सिंपली समझ में आया, एलिमिनेशन करेगा। एलिमिनेशन करके क्या बना देगा, एल्काइन का फॉर्मेशन कर देगा। किसका फॉर्मेशन कर देगा, एल्काइन का फॉर्मेशन कर देगा। और यही जो आपका बना, दिस इज दी Y, और Y क्या है मेरा, मेजर प्रोडक्ट है। सर यही मेरा क्या है, मेजर प्रोडक्ट है।
तो y बन गया। सवाल ने पूछा क्या y है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया सर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्या यही? बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्या आपने देखा कि अगर मुझे रिएजेंट पता है या मैंने अगर क्लास में थोड़ा देखा होता कि किस तरीके के जेईई एडवांस सवाल पूछ रहा है, तो इन सवालों को करने में मुझे 1% की भी दिक्कत नहीं हो सकती। चलो अब सर, अरे सर दे तो 2 सवाल हो गए एक साथ। हाँ सर, जेईई एडवांस में पैराग्राफ सवाल आए तो 2 क्वेश्चन आए, सेम सवाल था। चलो आओ देखते हैं इसके बारे में क्या है। अब आपने क्या किया था, रिएक्शन वापस से लिख दूं। क्या किया था? ट्रीटमेंट कराया बेटा हमने, एल्डिहाइड बना दिया, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन फिर मैंने किसके साथ कराई थी? पर्किन रिएक्शन हमने कराई थी, तो क्या बन गया था? एसिड बन गया था। चलो बहुत बढ़िया। क्या हो गया था मेरे पास? एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अब उस एसिड के बाद हमने क्या किया था? Br2Na2CO3 के साथ रिएक्शन कराई थी, तो वो भी लिख देते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा वहां से? सर आप तो ऐसा करते हैं, हम लोग कंप्लीट ही लिख देते हैं ना, है ना। हमने क्या कर दिया? ब्रोमीन ले लिया, NCOONA का फॉर्मेशन हो गया। चलो ठीक है। अब आगे क्या हुआ? ठीक है, आगे क्या हुआ कि आपने क्या किया, जो एक्स बनाया था, सॉरी यहाँ पर जो मेरा एक्स बना था, अब इस एक्स की रिएक्शन किसके साथ करानी है? रिएक्शन विद H2PD फॉलोड बाय द H3PO4। क्या करना है आपको? इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई मैंने? H2PD के साथ कराई। H2PD क्या करेगा? H2PDC रिड्यूस कर देगा। किसको रिड्यूस कर देगा? इसको क्या करेगा बेटा? रिड्यूस करके कन्वर्ट कर देगा। सर वहीं बनाते हैं हम, ऐसा करते हैं वहीं ऊपर ही रखते हैं, नहीं तो लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। क्या करेगा ये फॉर्मेशन कर देगा बेटा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 COOH का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है? H3PO4 दे रखा है, एसिड दे रखा है, तो एसिड की फॉर्मेशन में आपको पता है क्या होगा? यहाँ से वाटर रिमूवल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाटर का रिमूवल होगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, अटैक करेगा। क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज बना। क्या हुआ बेटा? पॉजिटिव चार्ज बना। पॉजिटिव चार्ज बनते ही क्या हो जाएगा? अटैक हो जाएगा। अटैक होते ही क्या होगा? साइक्लाइजेशन हो गया। साइक्लाइजेशन होते ही इसका मतलब समझ गए सर हम, क्या हो जाएगा? साइक्लाइजेशन हुआ तो कितना? 1 2 3 एंड आपका कितना? 1 2 3 4 5 मेंबर की यहाँ पर क्या हो गई? एक रिंग का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया? 5 मेंबर की एक रिंग का फॉर्मेशन हो गया। और इस वाले कार्बन पे क्या रहेगा बेटा? डबल बॉन्ड हो रहेगा। क्या रहेगा? डबल बॉन्ड हो। क्या अंदर कोई पाई बॉन्ड आया है? नहीं आया है। क्या अंदर कोई पाई बॉन्ड आया है भाई? नहीं आया है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया सर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। सर यहां से देखा जाए तो ये तो बहुत ही इजी सवाल हो गया। बिल्कुल सही। अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, कंपाउंड को देखोगे, तो आपके पास ये प्रेजेंट क्या हो गया? कंपाउंड जेड। तो आंसर क्या आ गया मेरा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अरे सर ये भी बहुत ईजी सवाल है। बिल्कुल, रिएजेंट पता है तो ऑर्गेनिक के सवाल में कुछ नहीं है, बहुत इजी है। और जेईई एडवांस में आराम से हम क्या कर सकते हैं? अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छे नंबर। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है मुझे कि एनिलीन रिएक्ट्स विद, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको क्लास में बताई जाती है, इंपॉर्टेंट बोला जाता है इसके लिए। तो एनिलीन रिएक्ट्स विद मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4, यानी नाइट्रेशन कर रहा है। अब मैं एनिलीन का क्या करा रहा हूं बेटा? नाइट्रेशन करा रहा हूं। मैंने क्या लिया? एनिलीन लिया। इस एनिलीन का क्या करा रहे हैं बेटा? नाइट्रेशन कराने, यानी HNO3, और एसिडिक मीडियम लेने के लिए हमने क्या ले लिया? H2SO4 ले लिया। चलो बहुत बढ़िया। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको पता है क्या करेगा? ऑर्थो, मेटा और पैरा बनेगा। NH2, पहला क्या हो गया? NO2, दूसरा क्या बनेगा बेटा? अगेन आपका मेटा पर NO2, एंड तीसरे में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ से? ऑर्थो पे NO2। और आपको पता है क्लास में बताया जाता है, एनसीईआरटी की भी फेवरेट रिएक्शन है, क्या बनता है? मेजर बनता है 51%। यहाँ पर क्या होता है? मेटा होता है। मेटा कितना होता है बेटा? आपका 47%। एंड आपका जो ऑर्थो होता है ये कितना होता है बेटा? 2% होता है। अब सवाल ने जो मुझसे पूछा है, ये सवाल की पहली लाइन थी जो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब सवाल ने बोला कि आपके पास जो आर है, यानी जो मेरा मेटा है, यानी मेटा पे जो प्रेजेंट है NO2, उसकी रिएक्शन करानी है मुझे फर्दर। तो चलो आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं? मेटा पे जो मेरे पास NO2 है उसको लेते हैं। वो मेरे पास क्या है? मेन कंपाउंड है। उसी की रिएक्शन हमें क्या करनी है? फॉलोड करनी है और आगे बढ़ानी है। मैंने क्या लिया? यहाँ से एनिलीन है बेटा, यहाँ से क्या है बेटा? NO2 है। थोड़ा सा इसको ओपन कर लिख लेते हैं। आपका क्या दे रखा है? CH3 C डबल बॉन्ड O
C डबल बॉन्ड O CH3 एंड मेरे पास क्या दे रखा है, पेरिडीन दे रखा है। क्या होगा, लोन पेयर है, अटैक करेंगे, रिमूव कर देंगे, क्या बन जाएगा यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से फॉर्मेशन कर देगा आपका NH, देयर विल बी C डबल बॉन्ड O CH3 एंड यहाँ पर क्या बन गया आपका NO2 का फॉर्मेशन हो गया। फिर मैंने क्या किया, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूँ बेटा, Br2 के साथ करा रहा हूँ। Br2 और एसिड दे रखा है मुझे, क्या दे रखा है, एसिड दे रखा है। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या करेगा, पैरा पे क्या जोड़ देगा बेटा, ब्रोमीन जोड़ देगा। क्या करेगा ये आपका, पैरा पे क्या जोड़ देगा, ब्रोमीन का एडिशन कर देगा। भाई बस क्या करना है, सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस चलते चलो, सारे सवाल आराम से होते रहेंगे। क्या बन गया, ब्रोमीन बन गया पैरा पे। अब मैंने क्या किया, फर्दर इसका क्या करा दिया बेटा, अब हाइड्रोलिसिस करा दिया। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराया तो क्या हो जाएगा आपका, अमाइड किस में कन्वर्ट हो गया, अगर देखा C डबल क्या दे रखा है, ये कंप्लीट ग्रुप क्या हो जाएगा, एनिलीन हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा सर, ये क्या हो गया, NH2 बन गया यहाँ पर। एंड देन देखा जाए तो बेटा NO2 एंड यहाँ पर क्या है मेरे पास, ब्रोमीन है। अब यहां से देखो, पहले सवाल में देखो, अभी देखो क्या है यहाँ पर, NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में कराई रिएक्शन फिर से। तो NaNO2 और HCl सभी को पता है, बच्चे को पता है, क्या बनेगा, आयन बन जाएगा NO, क्या बन गया, दिस विल बी N2+, यहाँ क्या हो गया NO2, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। अब क्या किया, इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ प्लस हीट कराई तो ये N2 बाहर निकल जाएगा, ये N2 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास बनेगा वो बनेगा आपका NO2 एंड दिस विल बी द Br। ये क्या बन गया मेरे पास, S निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया बेटा, S निकल के आ गया। सर रिएक्शन यहाँ खत्म नहीं हुई, सर ये तो आगे और बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है, S की रिएक्शन करा रहा है। तो सर S को थोड़ा यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, S को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। S को ऐसे ड्रॉ कर लिया मैंने, यहाँ पर क्या है बेटा आपका NO2, यहाँ क्या दे रखा है आपका ब्रोमीन। अब क्या हुआ, मैंने रिएक्शन किसके साथ कराई, SnHCl के साथ, और सभी को पता है SnHCl क्या करेगा सर, इसको NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देगा। सर ये तो मतलब देखा जाए तो सारी चीज़ें क्लास की ही आ रही है, बिल्कुल सही। किस में कन्वर्ट हो गया, NO2 को किस में कन्वर्ट कर दिया, NH2 के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और फिर से इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई बेटा, Br2 के साथ कराई इन एक्सिस, Br2 के साथ कराई H2O एन एक्सिस की प्रेजेंस। पता है आपको क्या होगा, ऑर्थो पैरा पर क्या बनेगा, Br ऐड हो जाएगा। तो चलो सर ऑर्थो पैरा पे क्या कर देते हैं, Br ऐड कर देते हैं। तो यहाँ दे रखा है NH2 के रेस्पेक्ट में ब्रोमीन, फिर आपसे देखा जाए इसके लिए ब्रोमीन, एंड इसके लिए जो पैरा पोजीशन है उस पर भी क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ गया। चलो बहुत इजी। अरे सर ये तो फिर से वही चीज कर दी इसने, बिल्कुल देखो NO2 HCl, मुझे तो पता है सर NH2 क्या हो जाएगा, N2+ बनाएगा, N2 क्या बना देगा ये आपका NaNO2 दे रखा है कंप्लीटली आपका, HCl है तो क्या करेगा N2+ बनाएगा, क्या करेगा यहाँ से बेटा N2+, यहाँ देखा जाए तो क्या हो गया बेटा, ब्रोमीन है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन है, एंड आपका ब्रोमीन दे रखा है। फर्दर क्या होगा, आपने क्या किया, यहां से रिएक्शन इसकी किसके साथ करा दी सर, एसिड है, H3PO2 दे रखा है, एसिड है बेटा, H3PO2 दे रखा है, क्या करेगा, रिमूव करेगा, एंड फर्दर देखा जाए तो क्या बन गया, ब्रोमीन। फिर देखा जाए बेटा यहाँ भी क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन, ब्रोमीन, एंड देखा जाए तो यहाँ भी क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो देखा जाए तो ये मेरे पास क्या होगा, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, यानी क्या है बेटा, मेजर प्रोडक्ट जिसका नाम क्या है, एस है, जिसका नाम क्या है मेरा मेजर प्रोडक्ट है, सॉरी एस नहीं है, मेजर प्रोडक्ट है, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। एस तो मेरे पास वो आ गया था, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ये क्या बन गया, मेजर प्रोडक्ट। अगर मैं देखूं ऑप्शन ए नहीं हो सकता, बी नहीं है, सी नहीं है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देख लो जेईई एडवांस 2018 का सवाल है और कितना इजी सवाल है। अगर आपको रिएजेंट पता है, देखा जाए तो दो रिएजेंट तो उसने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, एक साथ बता दिया। Br2 और H2 आपको पता है फेमस रिएजेंट है, उसके बारे में बात कर ली, यानी ये रिएजेंट पे ही ज्यादा खेल रहा है, किस पे, रिएजेंट पे ज्यादा खेल रहा है। तो चलो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, बहुत इजी सवाल हो गया। अगेन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल मेरे पास। अब अगला सवाल फिर से आपको दे रखा है, क्या सवाल दे रखा है उसने, आपको दे रखा है स्कीम एंड वांट टू डिस्क्राइब द कन्वर्जन ऑफ P2Q एंड R2S दे रखा है रिस्पेक्टिवली।
स्कीम थी डिस्क्राइब द सिंथेसिस ऑफ टी फ्रॉम क्यू एंड एस, द टोटल नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम इन दी मॉलिक्यूल ऑफ टी। यानी जो मॉलिक्यूल टी बनेगा आपका, जो यहाँ पर टी बनेगा, इसके अंदर आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ, आपको ब्रोमीन एटम बताने हैं। इसमें आपको बताना क्या है कि नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम कितने बनेंगे। तो चलो 1 बाय 1 करना स्टार्ट करते हैं। अरे सर देखा जाए 2019 का सवाल है, 18 में तो सर पहला रिएजेंट पूछा ही था मुझसे, बहुत इजी हो गया सर, ये तो पूछा ही था, तो मैं ऐसे ही बना दूंगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, रिएक्शन किसके साथ कराई, तो चलो सर रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ, मैंने एनिलीन की रिएक्शन कराई, किसके साथ कराई सर, Br2 वाटर है और एक्सिस भी दे रखा है सर, Br2 है, वाटर है और एक्सिस दे रखा है, तो सर मुझे पता है क्या बनेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। सर ब्रोमीन जुड़ गया, यहाँ भी ब्रोमीन जुड़ गया, यहाँ भी ब्रोमीन जुड़ गया, सर बहुत इजी हो गया, ब्रोमीन 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 ऐड हो गया, हर जगह पर क्या हो गया, ब्रोमीन ऐड हो गया। फिर क्या किया, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा, NaNO2। तो अगली स्लाइड में देख लेते हैं सर, थोड़ी जगह की शॉर्टेज है मेरे पास, तो आओ अगली स्लाइड में देखते हैं क्या है मेरे पास। सर फर्स्ट रिएक्शन आपने जब कराई थी एनिलीन के साथ, तो आपका बना था NH2, क्या हुआ था बेटा, NH2, देखा जाए तो यहाँ पर क्या हुआ, ब्रोमीन, यहाँ भी क्या जुड़ गया था बेटा, ब्रोमीन, एंड यहाँ पर भी क्या जुड़ गया था बेटा, ब्रोमीन, ब्रोमीन ऐड हो गया था। अब आगे अगर मैं रिएक्शन बढ़ाऊं, आगे मैंने रिएक्शन बढ़ा, क्या किया, उसकी रिएक्शन NaNO2Cl, सर ये तो फिर से फेमस, बिल्कुल, तो NaNO2, तो देखा जाए तो सर ब्रोमीन और NaNO2 तो कुछ ज्यादा ही फेवरेट है एडवांस का, बिल्कुल सही बेटा, हर एक रिएजेंट के अंदर कहीं ना कहीं ये ठूस ही देता है उसको। चलो इसने क्या बना दिया, N2 प्लस बना देगा, क्या बना देगा ये आपका N2 प्लस, यहाँ पर क्या है बेटा, ब्रोमीन है, यहाँ पर क्या है बेटा, ब्रोमीन है, यहाँ पर भी क्या दे रखा है बेटा, ब्रोमीन दे रखा है। अभी किसके साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हो आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो CuCN के साथ इसकी रिएक्शन कराओ। जैसे आप इसकी रिएक्शन CuCN के साथ कराओगे, क्या करेगा आपका, N2 प्लस वहां से हटेगा और क्या हो जाएगा, Cn एडिशन हो गया, क्या हो गया आपका, Cn आके जुड़ गया, क्या हो गया भाई, Cn आके जुड़ गया। और फर्दर अगर आपने इसका क्या किया, हाइड्रोलिसिस कराया, तो भाई बच्चा बच्चा जानता है कि साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बनता है, कार्बोऑक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है भाई, कार्बोऑक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। SOCl2 पिरिडीन, अरे सर इतना आसान, OH हटेगा, OH हटेगा, OH हटेगा और क्या बन जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। चलो बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर क्या हो गया सर, ये क्या सवाल पूछ रहा है एडवांस, मतलब देखा जाए तो बहुत ही इजी है, क्योंकि मुझे इतना तो आता ही है, इतना तो हम पढ़ के ही आए हैं। क्या बन गया मेरे पास, यहाँ फॉर्मेशन हो गया Q का, ये बन गया आपका Q बन गया, चलो बिल्कुल सही। अब इसने क्या किया, तो सर अब Q बन गया तो इसको रख दो साइड में, अब एक R नया एक R के साथ नई रिएक्शन आती है। तो चलो इसको थोड़ा हम लोग यहाँ देख लेते हैं। मैंने क्या किया, मैंने बेंजीन लिया, सबसे पहले क्या किया भाई, बेंजीन है हमारे पास, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, सर हाइड्रोजन तो भाई बाय डिफॉल्ट पता है होता है, लगाने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन के साथ किसकी रिएक्शन कराई बेटा, ओलियम दे रखा है, ओलियम दे रखा है ना, ओलियम क्या करेगा, सल्फोनेशन कर देगा ना यार, बिल्कुल सही। एडवांस बस देता है थोड़ा घुमा के, नहीं तो भाई सवाल बहुत इजी है। क्या है, ओलियम दे दिया, क्या किया आपने, NaOH और हीट दे रखा है, फिर H प्लस, सिंपल डायरेक्ट बना देते हैं, क्या बना देते हैं डायरेक्ट, पता है सर फिनॉल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। जैसे ही फिनॉल बना, फिर आपने क्या किया, Br2CS के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, Br2CS2 रिएक्शन कराई मैंने 273 केल्विन पे, क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है OH, तो ऑर्थो और पैरा पे क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा, एक ऑर्थो पे जुड़ गया, दूसरा कहाँ जुड़ गया बेटा, पैरा पे जुड़ गया। आपको पता है जो पैरा वाला होगा ये मेरे पास क्या बन जाएगा, मेजर बन जाएगा, और ये माइनर होगा, तो मेजर बन गया। मुझे सवाल ने बोला क्या है, S जो है वो मेजर लेना है, क्या लेना है, मेजर। अब ये जो आपका मेजर प्रोडक्ट बना S, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा देनी है, NaOH के साथ। तो चलो अब लास्ट स्कीम में देखते हैं क्या हो रहा है भाई, देखो क्या हो रहा है, आपका दे रखा है क्या, ONA, फिर ब्रोमीन, सॉरी ONA नहीं है सर, OH है, ONA बाद में बनेगा, पहले नहीं बनाए सर, तो क्या बन गया OH, यहाँ क्या बन गया, ब्रोमीन। रिएक्शन किसके साथ करा दी मैंने बेटा, रिएक्शन करा दी मैंने NaOH के साथ,
NaOH के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बना देगा, इसने बना दिया ONA एंड देन यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, Br। फर्दर इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है बेटा, Q के साथ करानी है। Q क्या बना है मेरे पास, Q बना है सर ये, सर जी Q बना है C डबल बॉन्ड O Cl ब्रोमीन, ब्रोमीन और यहाँ भी जुड़ा हुआ है ब्रोमीन। सर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऐड किया, बाहर भगा दिया, बाहर भगा दिया तो बना क्या, देखो बन क्या गया, बन क्या गया, यहाँ से बन गया आपका, देखा जाए तो ऑक्सीजन C डबल, नहीं सर थोड़ी सी जगह में ले लेते हैं इसको, थोड़ी जगह ले लेते हैं, ऐसा करते हैं, थोड़ी जगह ले लेते हैं और सवाल को बनाते हैं। यहाँ नीचे क्या लिखता हूँ, यहाँ लिखा सबसे पहले बेटा ब्रोमीन यहाँ पर लगा देते हैं हम लोग जो हमारे प्रोडक्ट के अंदर था। फिर ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किसके पास गया, C डबल बॉन्ड O, यहाँ से भी मेरे पास क्या जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। क्या जुड़ी हुई है, बेंजीन। सॉरी सर थोड़ी अच्छे से बना देते हैं, इतनी भी कंजूसी सही नहीं है, थोड़ी अच्छे से बना देते हैं। तो यहाँ से क्या बना दिया बेटा हमने बना दिया यहाँ से एक बेंजीन रिंग। इसके यहाँ पर ऑर्थो पैरा पर क्या है, ब्रोमीन, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। अब देखा जाए तो सवाल ने पूछा क्या क्या यही मेरे पास T है। अरे सर अब T के अंदर अगर कोई पूछे कि नंबर ऑफ ब्रोमीन कितने हैं तो देखते ही बता दूंगा 1 2 3 4। नंबर ऑफ ब्रोमीन कितने हैं, 4 है। कितने ब्रोमीन है, 4 हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। देखा जाए, अरे सर बिल्कुल करेक्ट, कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। तो अगर आपको क्या पता है भाई, क्या पता रखना है, बस इतना पता रखना है कि अगर मेरे पास रिएजेंट का ध्यान है, अगर रिएजेंट का ध्यान है तो एडवांस का सवाल भाई बड़ा आता है, थोड़ा सा लगता है कि कितनी सारी चीजें दे रखी है, बट अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो एक एक सवाल एक एक स्टेप के अंदर आपको क्लियर होता चला जाएगा कि आंसर क्या आने वाला है। चलो अगला सवाल हमारे पास दे रखा है ये, इन दिस रिएक्शन स्कीम शो बिलो Q R एंड S आर द मेजर प्रोडक्ट दे रखे हैं। अब मुझे पूछा कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन क्या निकलेगा, करेक्ट निकलेगा। तो आओ चेक करते हैं, क्योंकि स्लाइड में जगह कम है तो आओ यहाँ पर चेक करते हैं क्या क्या हो सकता है। तो चलो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया, क्या किया हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, बॉन्ड 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 बना दिए एंड देन यहाँ पर क्या दे रखा है, मिथाइल ग्रुप है। फर्दर मैंने क्या किया, आपके पास यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं और यहाँ पर देखा जाए बेटा तो क्या किया, रिएक्शन कराई मैंने किसके साथ, यहाँ पर हमने रिएक्शन कराई है C डबल बॉन्ड O एंड आपका ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन AlCl3 की प्रेजेंस में। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज बनेगा, सिंपल आपको पता है फिडल क्राफ्ट के यहाँ पर क्या होगी, गंध आ गई होगी सभी लोगों को, तो फिडल क्राफ्ट करा देते हैं हम लोग, सिंपल फिडल क्राफ्ट, डायरेक्ट फिडल क्राफ्ट कराते हैं, बात खत्म करते हैं, फिडल क्राफ्ट करा के चीज़ें इतनी आसान कर देते हैं कि चीज़ों में हमें प्रॉब्लम ना आए। C डबल बॉन्ड O, एक कार्बन का यूज कर लिया 2 3, क्या हुआ बेटा CH2 एंड C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ हो गया मेरे पास OH हो गया। चलो ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, फर्दर इसका क्या करेंगे, रिडक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4। क्या होगा, आपने जैसे रिडक्शन कराया क्या करेगा, C डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर देगा, CH2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और मेरे पास क्या दे रखा है, एसिड भी दे रखा है, तो एसिड क्या करेगा, यहाँ से OH यानी H2O बाहर निकाल देगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। डायरेक्ट क्या करते हैं, तो रिंग का फॉर्मेशन कर देते हैं यहाँ पर। तो डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ बेटा, रिंग का फॉर्मेशन कर रहा हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना तो हमें पता है, हर चीज को लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़नी चाहिए। क्या करें, डायरेक्ट रिंग का फॉर्मेशन कर देते हैं। रिंग का फॉर्मेशन, कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 6 मेंबर की रिंग बनेगी। क्यों कि 4 कार्बन यहाँ दे रखे हैं, 2 यहाँ पर ऑलरेडी अटैच होंगे, तो कितने 6 मेंबर की रिंग बनेगी। एंड क्या बन जाएगा यहाँ से आपका, देखा जाए तो अटैक क्या किया इसने किया, तो C डबल बॉन्ड O बन गया। चलो ठीक है, वेरी गुड। देखा जाए यहाँ से ये क्या है बेटा, Q है, ये Q बना मेरे पास, और ये क्या बन गया आपका R बन गया। तो यहाँ पर अगर मैचिंग कराते हैं हम लोग, क्या कराते हैं, मैच कराते हैं, तो कौन सा ऑप्शन, देखा जाए तो मैचिंग कराने पर देखा जाए तो मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बी तो करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया बेटा, करेक्ट हो गया। लेकिन देखा जाए तो अगर मैं ऑप्शन नंबर सी को देखूं तो बेटा डबल बॉन्ड की पोजीशन देखो कहां पर है, इसमें कहां पर है, तो ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कराने किसके साथ, CH3MgBr। CH3MgBr क्या होता है, बच्चे को बताया, डेल नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, मूव करेगा, बॉन्ड इधर है, आपके पास क्या है H3O प्लस दे रखा है, क्या करेगा OH बन जाएगा। तो डायरेक्ट बना रहा हूं, ठीक है।
क्या कर रहा हूँ बेटा, डायरेक्ट बना रहा हूँ, डायरेक्ट। क्या आया, आपके पास बेंजीन रिंग है, यहाँ पर 2 मिथाइल, अगेन हमारे पास क्या दे रखे हैं, यहाँ पर मिथाइल है आपके पास, एंड देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक आपके पास 6 मेंबर की रिंग है जिसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH हो गया, यहाँ मिथाइल जुड़ा हुआ है। अब रिएक्शन में आगे क्या हुआ बेटा, हमने क्या किया, H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, तो E1 एलिमिनेशन की बू आ रही है सभी लोगों को। H2SO4 एसिडिक दे रखा है, प्लस आपके पास हीट है, E1 एलिमिनेशन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH निकलेगा, यानी आपका वाटर रिमूव हो जाएगा। क्या रिमूव हो जाएगा, यहाँ से वाटर का रिमूवल हो गया। वाटर रिमूवल हो गया तो देखो फाइनल प्रोडक्ट क्या निकल के आता है, यहाँ पर बेंजीन है, डबल बॉन्ड, यहाँ क्या दे रखा है आपके पास, मेरे पास ये ग्रुप दे रखा है, एंड फर्दर देखा जाए तो एंड 6 मेंबर की रिंग तो है ही सही हमारे पास, 6 मेंबर की रिंग है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया सर, यहाँ से देखा जाए तो ये मेरे पास S कंपाउंड बना है, यहाँ से मेरे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो यही क्या दोनों ऑप्शन आ रहे हैं आंसर में, बिल्कुल सही आ रहे हैं सर, ये तो नहीं आ रहा है, ये तो गलत है, तो ऑप्शन बी एंड डी करेक्ट हो। तो अब आंसर चेक करते हैं, बिल्कुल सही सर, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है। तो देखा जाए क्या ये भी जेईई एडवांस का इजी क्वेश्चन था। अगर हमें थोड़े बहुत रिएजेंट पता है, अच्छे से पता है कि किसका काम क्या होता है, तो हम यहाँ पर इस सवाल को भी आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये एक और सवाल है, सवाल का वीडियो पॉज करो और देखो कैसे होता है ये सवाल, करके देखना है भाई, खुद को भी करना है, साथ ही साथ करते रहना है, और मेरे से जल्दी क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर भी करते रहना है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या दे रखा है आपका, C8H10O2 रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। अब इसने बोल दिया रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, इसका मतलब क्या है बेटा, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या है ये आपका, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, सही बात है ना, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। इट प्रोसेसेस पिंक कलर विद द न्यूट्रल FeCl3। अब ये न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर एक फिनॉल ग्रुप भी प्रेजेंट है। चलो यहाँ पर कुछ चीजें हमारी क्लियर हो गई कि एक मेरे पास क्या है, फिनॉल ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो चलो आओ देखते हैं रिएक्शन कैसे हो रही है, सवाल कैसे सॉल्व करें। सर फिनॉल थोड़ा अच्छे से बना दो, क्या आप भी इस तरीके से करते हैं, फिनॉल थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। चलो तो फिनॉल हमने बना दिया, थोड़ा सा अच्छे से फिनॉल बना दिया, ठीक है, वो आप सर्कल देख लेना, ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। अब फिनॉल बना दिया, तो आओ क्या हो सकता है, सबसे पहले फिनॉल ग्रुप तो होगा क्योंकि FeCl3 के साथ रिएक्शन कर रहा है, फिनॉल होगा, और देखा जाए लो सर बन गया मेरे पास, कंपाउंड बन गया सिंपल। देखा जाए क्या इसके अंदर कायरल कार्बन है, बिल्कुल कायरल कार्बन। तो कितने कंपाउंड हो सकते हैं बेटा, 2 हो सकते हैं सर। यहाँ पर इसका पोजीशन आइसोमर्स भी बन सकता है, OH है, इसको मैं अगर मेटा पे लगा दूं, OH कितने बन सकते हैं बेटा, कायरल कार्बन है तो 2 आइसोमर इसके भी पॉसिबल है। देखा जाए तो सर ये पैरा पे भी तो लग सकता है, पैरा अगर देखा जाए तो बेटा OH यहाँ पर किस पे लगा दिया बेटा, पैरा पे लगा दिया। तो देखा जाए तो सर ये भी कायरल कार्बन, 2 इसके भी कंपाउंड पॉसिबल है। क्या हम सर अब वापस से देखा जाए तो यहाँ से काउंट किया 1 2 3 4, सर यहाँ पर भी तो जोड़ सकते हैं। तो बेटा यहाँ अगर आप जोड़ोगे तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस रह जाएगा, सेम ही तो रहेगा, क्योंकि आप क्या करोगे, अगर प्रायोरिटी दोगे अकॉर्डिंग टू लोएस्ट लोकेंट रूल तो आपकी नंबरिंग अकॉर्डिंग वही आएगी। तो देखा जाए कितने कंपाउंड, 2 2 2, कितने कंपाउंड हो गए, 2 2 2, मतलब कितने कंपाउंड हो गए, 6 कंपाउंड हो गए। सवाल ने पूछा क्या है, ऑल टोटल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड। तो कितने पॉसिबल हो सकते हैं बेटा, 6 पॉसिबल हो सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या है, 6। कितनी देर का सवाल निकला, मुझे समझाने में लगे 1 मिनट, आपको करने में लगेंगे केवल 30 सेकंड। तो अगर एडवांस में सिलेक्शन चाहिए तो केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के क्या करने, सवाल ज़्यादा से ज़्यादा लगाने, क्योंकि बहुत आसानी से इसके सवाल बहुत जल्दी ही पूरे हो जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो सर बहुत अच्छा, 6 आंसर आ रहा है 2020 का सवाल, सर हमने चुटकी बजाय कर दिया सर, बहुत ईजी सवाल हो गया। चलो अगला सवाल देखते हैं। सर अगला सवाल देखें तो एक दे रखा, कंसिडर द रिएक्शन सीक्वेंस P to Q शोन बिलो, द ओवरऑल यील्ड ऑफ द मेजर प्रोडक्ट Q फ्रॉम P, यानी P से जो बनने वाला Q है, यानी अगर ये 100% है तो ये इसका केवल 75% ही बनेगा, यानी अगर आपका ये 100 मोल है तो ये आपका 75 मोल ही रहेगा, ऐसा सवाल कहना चाहता है। ठीक है चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द अमाउंट इन ग्राम ऑफ Q ऑब्टेन, कि अमाउंट ऑफ Q कितना ऑब्टेन होगा फ्रॉम 9.3 ml ऑफ P, यानी आपको यहाँ पर जो P का अमाउंट दे रखा है वो कितना दे रखा है आपका 9.3 ml मुझे दे रखा है, P का अमाउंट दे रखा है, और मोलर मास सभी के आपके गिवन है, और दे रखा है P के लिए जो डेंसिटी है बेटा, डेंसिटी दे रखी है आपकी 1 ग्राम
पर ml दे रखी है। अब देखो सवाल ने कितना इजी बोला, अगर डेंसिटी आपकी 1 ग्राम पर ml है, इसका मतलब क्या है, जितना वॉल्यूम है उतना ही ग्राम होगा। तो आपका जो एनिलीन है, एनिलीन के लिए जो आपका ग्राम अमाउंट है कितना दे दिया उसने, 9.3 ग्राम दे दिया। चलो बहुत बढ़िया, 9.3 ग्राम दे दिया। तो सबसे पहले रिएक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले रिएक्शन करी मैंने, एनिलीन की रिएक्शन लिख रहा हूं आपके सामने। क्या किया बेटा, एनिलीन की मैंने रिएक्शन लिख दी। एनिलीन की रिएक्शन लिखी सबसे पहले NaNO2। सर मैं एक्चुअली तीसरी बार देख रहा हूँ इसको, NaNO2 को, है ना। हाँ सर, NaNO2 प्लस 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ये तो सर तीसरी बार देख रहा हूँ, अब तो मुझे रट गया है। यानी देखा जाए तो ये तो एडवांस का फेवरेट टॉपिक हो गया सर। क्या आ गया, N2 प्लस बन गया। क्या बन गया यहाँ से, N2 प्लस बन गया। क्या बन गया बेटा, N2 प्लस बन गया। बिल्कुल सही कहा, क्या बना दिया हमने, N2 प्लस। अब इस N2 प्लस की अगर मैं रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूँ, देखो रिएक्शन हमने किसके साथ करा दी, हमारे फेवरेट एक कंपाउंड के साथ करा दी। तो सभी लोगों को यहाँ पर कपलिंग दिखाई दे रहा होगा, सभी लोगों को यहाँ पर कपलिंग समझ में आया होगा। तो देखा जाए डायरेक्ट इसकी रिएक्शन थर्ड स्टेप भी ले लेते तो फिनॉल ही बना देते। डायरेक्ट अगर देखें हम लोग तो कपलिंग रिएक्शन हो गई। क्या हो गई बेटा, कपलिंग रिएक्शन हो गई। क्या हो गई बेटा, कपलिंग रिएक्शन हो गई। क्या हो गई, कपलिंग रिएक्शन कर दी हमने, पीएच बना दिया एंड देन यहाँ पर OH हो गया। ये मेरे पास बना फाइनल प्रोडक्ट, यानी ये क्या बना, फाइनल प्रोडक्ट। एंड अगेन ठीक है, चलो ये क्या बन गया मेरे पास, ये बन गया मेरे पास Q, ये हो गया मेरा Q। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। सवाल ने पूछा कि कितना ग्राम आपका Q ऑब्टेन होगा, सवाल ऐसा पूछना चाहता। चलो ठीक है, तो अगर मैं यहां से देखूं तो इसका ग्राम अमाउंट कितना निकाला हमने, 9.3 ग्राम निकाला। चलो ठीक है, इतना हम समझ गए। अगर इसका ग्राम अमाउंट 9.3 है बेटा, तो क्या करेंगे, एनिलीन का मोलर मास कितना होता है, मोलर मास ऑफ एनिलीन अगर मैं निकालूं तो मोलर मास ऑफ एनिलीन निकाल लेते हैं सर। यानी मोलर मास ऑफ एनिलीन कितना होगा, तो देखा जाए कार्बन कितने बेटा, 6 × 12 प्लस यहां से देखा जाए तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 5 + 2 7 हाइड्रोजन एंड प्लस आपका 14, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 93। अरे सर ये तो बहुत इजी कैलकुलेशन हो गई। क्या हो जाएगा, यहाँ से हो गया 9.3 डिवाइडेड बाई 93, यानी कितना बन गया 0.1 मोल बन गया। यानी इसका कितना आ गया 0.1 मोल। अगर इसका 0.1 मोल है तो बेटा इसका कितने मोल बनेंगे सर, 75% होगा। यानी 0.1 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइडेड बाय 100 कितना बन गया ये आपका 0.075 मोल। ये क्या आ गया मेरे पास, 0.075 मोल आ गए। अब मोल आ गए तो ग्राम अमाउंट निकालना है क्या, तो सबसे पहले क्या करो, मोलर मास इस कंपाउंड का निकाल लो। मोलर मास क्या निकालना है इस कंपाउंड के लिए, मोलर मास निकालना। तो कार्बन कितने हैं सबसे पहले देखा जाए तो 6 7 8 9 10, कितने कार्बन हो गए 10, 10 + 6 कितने हो गए 16, 16 × 12। हाइड्रोजन कितने हैं देखा जाए तो 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन, 4 5 6 7, 7 + 5 कितने होते हैं भाई, देखा जाए एक ऑक्सीजन है तो कितना हो गया 16 प्लस आपके पास क्या दे रखा है 2 नाइट्रोजन है तो कितना हो गया 28, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 248 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 248। अब मुझे मास निकालना है तो तुम्हें मोल का फॉर्मूला पता है, क्या करेंगे मोल को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 75 × 248 से कर देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 18.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका आंसर 18.60 आ जाएगा, जो बहुत ही इजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। देखा कैलकुलेशंस पार्ट कितना इजी देता है जेईई एडवांस, अगर आपका ऑर्गेनिक के रिगार्डिंग अगर फिजिकल केमिस्ट्री उसने लगा दी तो यहां से मुझे समझ में आया कि ऑर्गेनिक के अंदर अगर फिजिकल केमिस्ट्री आ गई तो इससे इजी सवाल तो बन ही नहीं सकता है फॉर दी जेईई एडवांस। देखा जाए सिलेक्शन कौन कराएगा, केमिस्ट्री कराएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखा जाए तो अगला सवाल है रिएक्शन ऑफ x ग्राम ऑफ SN विद HCl quantitatively produce a salt, entire amount of a salt react with y gram of nitrobenzene, so nitrogen नहीं nitrobenzene in the presence of required amount of HCl to produce a 1.29 gram of an organic salt। तो इसका क्या करना है मुझे, the value of x फाइंड आउट करना है। चलो निकाल के देखते हैं। सबसे पहले रिएक्शन क्या कराई, नाइट्रोबेंजीन है मेरे पास,
नाइट्रोबेंजीन की मैंने रिएक्शन किसके साथ करा दी बेटा, रिएक्शन करा दी SN प्लस HCl के साथ, इसकी रिएक्शन करा दी। आपको पता है NO2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये कन्वर्ट कर देगा एनिलीन के अंदर। चलो ठीक है, अब यहाँ पर मुझे बाई प्रोडक्ट की भी जरूरत है, यानी SnCl2 बनेगा प्लस आपका क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। अब रिएक्शन अगर देखी जाए तो ये होती है कंप्लीट रिएक्शन। सवाल जेईई एडवांस कितना बेसिक पूछ सकता है, आपको पता है ये रिड्यूस करेगा NH2 बनाता है, बट अब इस सवाल ने पूछा क्या, इसने पूछ लिया कितना ग्राम ऑफ SN आएगा। तो रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, तभी तो स्टोइकियोमेट्री लगा सकते हो। विदाउट स्टोइकियोमेट्री क्या कर सकते हैं, अगर आपको स्टोइकियोमेट्री लगानी है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। तो अगर देखा जाए तो SN2 बना, यहाँ पर Cl2 H2O आ गया। तो अगर रिएक्शन देखा जाए तो कितना बेटा, यहाँ हमने लगा दिया 3, यहाँ पर कितना हो गया 3, और रिएक्शन के अंदर 6, और ये हो गया आपका 2। देखा जाए कंप्लीट रिएक्शन क्या हो गई मेरे पास, बैलेंस हो गई, रिएक्शन बैलेंस हो गई। चलो रिएक्शन बैलेंस हो गई, बहुत बढ़िया। अब सवाल ने क्या क्या, इसके लिए अब अगर मैं और आगे फर्दर रिएक्शन कराऊं इसकी HCl के साथ, तो आपको पता है क्या बना देगा ये आपका, ये बना देगा आपका NH3 प्लस एंड Cl बना देगा। ठीक है, बॉन्ड नहीं है, Cl बना देगा। क्या बना देगा, यहाँ से Cl बना देगा। चलो NH3 प्लस एंड आपका क्या करेगा, ये प्लस भी थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, NH3 प्लस एंड आपका क्या करेगा, यहाँ से NH3 प्लस और आपका Cl बना देगा। चलो ठीक है, NH3 प्लस हो गया एंड यहाँ पर क्या है Cl माइनस है। चलो बढ़िया, और ये जो सॉल्ट बनाइए आपका 1.29 ग्राम आ गया। चलो ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया, ये जो सॉल्ट है बेटा ये आया आपका 1.29 ग्राम आया, यानी सॉल्ट कितना 1.29 ग्राम बना मेरे पास। अब देखा जाए तो इसका मोलर मास से अगर मैं इसके मोल कैलकुलेट करूं तो मोल कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 1.29 डिवाइडेड बाई 129 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01, ये इसके मोल आ गए। अब देखा तीनों का रेशियो देखा जाए तो बेटा 1:1 है, तो यहाँ पर जो आपका नाइट्रोबेंजीन आया ये भी कितना है 0.1 आ गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो क्या इसके 1 मोल से ये आपका 3 मोल आपके किसके, यानी 1 मोल से 3 मोल ऑफ एसिड रिएक्ट कर रहे हैं, हाँ या ना, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो 0.03 से इसके कितने मोल रिएक्ट करेंगे बेटा, इसके रिएक्ट करेंगे आपके 0.03 मोल रिएक्ट करेंगे। बहुत इजीली स्टोइकियोमेट्री लगा दी। अब अगर आपको क्या पता है, एसएन का मोलर मास पता है, मोलर मास ऑफ एसएन सवाल ने दे रखा है, सवाल ने मोलर मास ऑफ एसएन कितना दे रखा है 199, यानी सॉरी कितना देखा 119 दे रखा है, एंड देन आपके पास मोल कितने आ गए 0.03 आ गए। अरे सर ये बहुत इजी, इतना इजी कैलकुलेशन, 27 का 7 कैरी गया 2, 3 2 कितना 5 एंड 3 पॉइंट लगा दिया, 3.57 ग्राम आ गया आंसर। जेईई एडवांस 2021 का आंसर आया कितना 3.57 ग्राम। क्या यही आंसर है देखा जाए सॉल्यूशन के अंदर, हाँ सर यही आंसर है 3.57 देखा आपने। अगर आपने इजीली सवाल देखा, अगर सवाल ने ऑर्गेनिक्स दी, उसके अंदर फिजिकल केमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया, तो सवाल बहुत इजी हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं, अगला क्या है मेरे पास। अरे सर ये तो पैराग्राफ था, इसके ऊपर तो एक और सवाल है। अरे फिर से अगर एक और सवाल है तो सर नंबर ज्यादा मिलेंगे। देखते हैं x ग्राम, सर x ग्राम एसएन आ गया था। रिएक्शन फिर से थोड़ी लिख दो एक बार तो सर उसमें थोड़ा मजा आ जाएगा। रिएक्शन में फिर से लिख रहा हूँ, रिएक्शन हमने फिर से लिख दी। यहाँ पर क्या है आपका NO2 था, हमने SN प्लस HCl के साथ कराई रिएक्शन, तो क्या बन गया था यहाँ से आपका फॉर्मेशन किसका हो गया था NH2 का हो गया। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। मुझे सवाल के अंदर पता चल गया था इसके कितने मोल आ गए थे बेटा 0.01 मोल आ गए। तब सवाल पूछ क्या रहा है यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ। अरे सर इतना ईजी, एक साथ 8 की 8 नंबर सर एक बार में 8 नंबर्स। चलो इसका क्या निकालते हैं, मोलर मास निकालते हैं। इसका क्या निकालते हैं सर, मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। अब अगर मैं इसका मोलर मास कैलकुलेट करूं तो बेटा कार्बन कितने हैं 12, कार्बन कितने हैं 6 है, 12 उसका मोलर मास होता है, प्लस यहाँ पर देखा जाए हाइड्रोजन कितने हो गए 5 हाइड्रोजन है, प्लस नाइट्रोजन कितना है 1 नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन कितना है 2 ऑक्सीजन, तो 32। कैलकुलेशन करें 72 प्लस 5 प्लस 14 प्लस आपका कितना 32, तो कितना हो गया यहाँ से देखा जाए तो 8 प्लस 5 13, 8 प्लस 5 कितना होता है बेटा 13, कैरी 1 चला गया, कितना हो गया 12 हो गया, कितना हो गया 12, 123 कितना हो गया बेटा 123, तो 0.01 इंटू 123 किया
तो कितना आ गया आंसर, 1.23 ग्राम आ गया। क्या, नाइट्रोबेंजीन। क्या आ गया, 1.23 ग्राम नाइट्रोबेंजीन आ गया। अरे सर ये इतना इजी भी पूछता है क्या जी एडवांस? बिल्कुल बेटा, एडवांस इजी ही पूछता है। अगर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट आता है, आपको रिएक्शन अगर थोड़ी भी पता है, तो आप इस सवाल को आराम से कर सकते हो। कितना आंसर आया, 1.23। 1.23 कैलकुलेशंस के नाम पे कुछ नहीं है। टाइम सेवर कौन है, केमिस्ट्री है। देखो कितना टाइम सेव कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल अगेन सर, द वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन क्यू फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सिक्वेंशियल रिएक्शन। देखो, ऑर्गेनिक विद फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक विद फिजिकल केमिस्ट्री कितना इजी कर देगा। चलो देखते हैं कितना इजी कर देता है। तो सर Cl दे रखा है, डायरेक्ट बनाते हैं। Cl दे रखा है, रिएक्शन कराई हमने बेटा, Cl दे रखा है, Cl की रिएक्शन कराई हमने किसके साथ, Cl दे रखा है सर, Cl की रिएक्शन करा दी NaOH, और कंसिडर NaOH है तो क्या बन जाएगा, यहाँ से फॉर्मेशन कर दिया इसने ONA का। फिर आपने क्या किया, कंसनट्रेट H2SO4 नाइट्रेशन करा देंगे, कंसनट्रेट दे रखा है तो यहाँ पर फ्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, OH है, Br है, सॉरी NO2 से फ्रिक एसिड है ना सर, Br थोड़ी जुड़ेगा, NO2 जुड़ेगा ना, एक्सेस में दे रखा है। क्या होगा यहाँ पर, NO2 का एडिशन हो जाएगा। किसका एडिशन हो जाएगा बेटा, NO2 का एडिशन हो जाएगा, यानी OH यहाँ पर आपका NO2, यहाँ पर भी आपका NO2, यहाँ पर भी आपका NO2 बन गया। चलो बढ़िया, ये बन गया मेरे पास कंपाउंड। अब सवाल ने पूछा क्या है, सवाल ने पूछा है मुझसे द वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन क्यू इज, की वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा इस पूरे सवाल में। तो सबसे पहले इसका मोलर मास मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले तो इस कंपाउंड का मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन में देखा जाए कार्बन कितने मेरे पास 6 है, तो 6 × 12 हो गया, प्लस हाइड्रोजन अगर मैं देखूं तो हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 और 3, 3 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास, 6 ऑक्सीजन है बेटा, तो 6 ऑक्सीजन यानी 6 × 16 हो गया। एंड नाइट्रोजन देखे जाए तो नहीं, ऑक्सीजन कितने, 6 7 है सर, 7 ऑक्सीजन 6 नहीं है सर, ऑक्सीजन कितने मेरे पास 7 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितने हो गए मेरे पास, 7 ऑक्सीजन है, तो ये हो जाएगा 7 × 16, प्लस नाइट्रोजन कितने 3 है, तो 3 × आपका कितना हो गया 14। चलो ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास कंप्लीटली मोलर मास कैलकुलेट। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा आपका, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा 3 × 1 डिवाइडेड बाय कितना, ये हो जाएगा 72 प्लस 3 एंड प्लस आपका कितना, ये हो गया 2 4 गया, यानी कितना हो गया 112 एंड प्लस का ये हो गया आपके पास 2 एंड 4, ये हो गया 42। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं बेटा तो कैलकुलेशन देख लेते हैं, यहाँ पर कितना 112, ये कितना है 3। इस तरीके से इसलिए कैलकुलेट करता हूँ बेटा ताकि गलती होने के चांसेस रेयर हों, क्या हो, रेयर हो, रेयर टू रेयर हो। 6 है, 6 + 3 9, 7 एंड 5 कितना हो जाएगा 13 एंड कैरी 1 गया आपके पास, तो कितना हो जाएगा 239, यानी कैलकुलेशन देखें इंटू 100 तो ये कितना आ जाएगा आपका 3/239 इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकल के आ जाओ, कितना निकल के आएगा 1.31 निकल के आएगा। बिल्कुल से, तो जेईई एडवांस 2022 का सवाल है जो आप इजीली कर सकते हो केवल इतनी इजी कैलकुलेशन के साथ। केवल आप इतनी इजी कैलकुलेशन के साथ क्या कर सकते हो, इसको आराम से परफॉर्म। नहीं सर, नहीं यहाँ पर सर कैसे 8 + 4 सर 12 होगा ना, नहीं गलती कर दी सर हमने, ना सर नहीं, ऐसा नहीं करेंगे सर। यहाँ पर आपके पास कितना आएगा, यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर तो सर 2 आएगा ना, क्योंकि सर देखा जाए 8 है, 8 + 2 कितना होगा, 8 + 4 12, तो 229 आएगा, 239 मीन्स 229 होगा एंड देन आंसर कितना आएगा आपका 1.31 आएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। इन दिस रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो इन द कैरिड आउट विद द 15 मोल ऑफ क्या दे रखा है आपका, एसिटिलीन दे रखा है। क्या दे रखा है मेरे पास, 15 मोल ऑफ एसिटिलीन। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डी इज फॉर्म इन दिस क्वेश्चन, यानी अमाउंट ऑफ डी कितना होगा, यानी डी कितना बनेगा इस रिएक्शन के अंदर।
तो सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं कि रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है। तो रिएक्शन के अंदर अगर मैं देखूं, यहाँ पर मेरे पास क्या है, एसिटिलीन प्रेजेंट है, और आपको पता है 3 मोल ऑफ एसिटिलीन अगर हम लेंगे तो क्या बनता है, मेरे पास बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। बेंजीन का फॉर्मेशन होगा, फिर आपके पास क्या दे रखा है बेटा, अगर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, FCR की सब लोगों को फील आ रही है, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। क्या बनेगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, वो पॉजिटिव चार्ज रीअरेंज करेगा, सेकंड नंबर वाले कार्बन पे आएगा, एंड फर्दर वो क्या होगा, ज्वाइन हो जाएगा। ज्वाइन हो जाएगा किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ ज्वाइन हो जाएगा। और आप सभी लोगों को ये रिएक्शन अच्छे से पता है। चलो अब आगे क्या कर रहा है वो, सवाल के अंदर देखा जाए O2 H2O H3O+, इन सभी के साथ अगर वो रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन कर देता है बेटा, ये फिनॉल का फॉर्मेशन कर देता है। किसका फॉर्मेशन कर देता है, फिनॉल का फॉर्मेशन कर देता है। और फर्दर अगर आपका फिनॉल क्या करेगा, CH3C डबल बॉन्ड O एंड Cl दे रखा है मुझे, क्या दे रखा है, CH3C डबल बॉन्ड O एंड Cl दे रखा है। थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं इसको, थोड़ा और अच्छे से लिख रहे हैं इसको, किस तरीके से लिख रहे हैं बेटा, CH3C डबल बॉन्ड O एंड Cl ले लिया, क्या करेगा, O अटैक करेगा, HCl बाहर निकल जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ से जो बनने वाला फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा OC डबल बॉन्ड O एंड CH3 बन गया। ये मेरे पास क्या बन गया बेटा, D बन गया। अब सवाल जो कह रहा है उस पर मूव करते हैं। सवाल ने कहा कि हमने क्या लिया, हमने देखा कि 3 मोल से, इसके 3 मोल से कितना बनता है बेटा, इसका 1 मोल बनेगा। ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, 3 मोल से कितना बनना चाहिए, उसका 1 मोल बनना चाहिए। लेकिन मुझे दे कितना रखा है, उसका 15 मोल ऑफ एसिटिलीन दे रखा है। 15 मोल का मतलब कितना एक्चुअली देखा जाए तो 15 मोल से अगर 100% रिएक्शन हो तो ए कितने बनने चाहिए बेटा, ए बनना चाहिए मेरे पास कितना, 5 मोल बनना चाहिए अगर रिएक्शन 100% हो रही है। पर रिएक्शन क्या हो रही है आपकी 80%, यानी जो मोल बनेंगे ए के वो क्या बनेगा आपका, वो बनेगा 80% ऑफ 5। वो क्या बनेगा आपका 80% ऑफ 5, जो कितना निकल के आएगा 4 मोल। यानी ए कितना बन गया बेटा मेरा, 4 मोल बन गया। और ए के बाद जो बी बन रहा है वो कितना 50%, यानी 4 मोल से कितने बनेंगे, केवल 2 मोल बनेंगे। एंड फर्दर जो आपका सी का फॉर्मेशन हो रहा है ये भी 50% ही हो रहा है, तो ये कितना बनेगा बेटा, ये हो गया 1 मोल। और सी से जो आपका डी बन रहा है वहाँ 100% रिएक्शन की ईल्ड है, तो वो कितना बनेगा, वो 1 मोल ही बनेगा। यानी जो मेरे पास गिवन कंपाउंड है उसके मोल कितने आ गए, मेरे पास 1 मोल आ गया। और मेरे पास जो डी कंपाउंड है, डी का स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा है। अगर मैं डी का स्ट्रक्चर देखूं बेटा तो वो तो कुछ ऐसा है। तो अगर मैं इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लूं, क्या कैलकुलेट कर लूं, मोलर मास कैलकुलेट कर लूं, तो आपको पता है कार्बन कितने हैं, 6 7 8, यानी 6 सॉरी कितने कार्बन है आपके पास, 8 कार्बन है। कितने कार्बन है बेटा, 8 कार्बन है। अगर कार्बन 8 है तो 8 × 12 हो गया, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद अगर हाइड्रोजन देखे जाए तो 5 + 3 कितने, 8 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, यानी 32। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 136 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 136 आ जाएगा। और अगर मोल 1 है तो आपको पता है, अगर मैं इसका ग्राम अमाउंट कैलकुलेट करूंगा, मैं क्या कैलकुलेट करने वाला हूं बेटा इसका, अगर मैं इसका ग्राम अमाउंट कैलकुलेट करूंगा तो 136 इसका मोलर मास है। मोल कितना आ गया, 1, कितना आ गया, 136 ग्राम ऑफ, मेरे पास क्या मिल गया, कंपाउंड। इन कंपाउंड डी का वेट कितना, 136 ग्राम। बिल्कुल सही, यही आंसर है। और आपके जेईई एडवांस 2022 का सवाल है, जो बहुत ही आसान हो गया इस क्वेश्चन का। क्योंकि इतना अगर मुझे पता है, ये रिएजेंट मुझे पता है, FCR सब लोगों को पता है, खून में बसा हुआ है FCR, तो इतना पढ़ाया हुआ है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अब अगला सवाल देखते हैं। तो सर अगला सवाल थोड़ा बहुत ही बड़ा लग रहा है, देखते हैं कैसे करते हैं। बहुत ईजी सवाल हो जाएगा, कैसे देखो, आपको दे रखा है कंसीडर द फॉलोइंग सिक्वेंशियल रिएक्शन दे रखी है आपको, एंड करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही कंपाउंड लिखते हैं, ठीक है। NO2 दे रखा है बेटा, और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच। इसकी रिएक्शन सबसे पहले किसके साथ कराएं, H2PD और एथेनॉल के साथ कराएं। इसकी रिएक्शन बेटा H2PD, और अगर एथेनॉल के साथ इसकी रिएक्शन कराओ, या इसकी रिएक्शन आप SnHCl के साथ कराओ, दोनों ही केस में क्या होगा, NO2 जो होता है, जो मेरा NO2 होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, अमाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूँ, NaNO2, बेटा NaNO2 के साथ कराओ या आपका HNO2 के साथ इसकी रिएक्शन कराओ, दोनों एक ही बात है। क्या करेगा ये, N2+ बना देगा। Cl- होता ही है, पता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, N2+ बना दिया, ठीक है।
अब आगे अगर मैं देखूं, इसका मैंने क्या कर दिया बेटा, N2 प्लस का अगर मेरे पास जो S बना, इसको मैंने अगर हाइड्रोलिसिस कर दिया तो ये क्या कर देगा, ये बना देगा आपका OH बना दिया। ठीक है, चलो बढ़िया। तो ये क्या मिल गया मेरे पास, ये मिल गया T। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कराऊं बेटा, इसकी रिएक्शन या तो मैं H3 आपका क्या दे रखा है H3PO2 के साथ करा दूं, या मैं इसकी रिएक्शन एथेनॉल के साथ करा दूं। दोनों ही केस में क्या होगा, बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। दोनों ही केस में क्या होगा बेटा, आपका टोलुइन यानी बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा रहेगा, मिथाइल जुड़ा रहेगा। और अगर आपने क्या कर दिया, इसकी रिएक्शन KMNO4 के साथ करा दी यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करा दी, तो ये क्या कर देगा, ये फॉर्मेशन कर देगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ से सवाल बहुत आसान बन गया। देखा जाए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, बी बिल्कुल करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी मेरा रॉन्ग हो जाएगा। इन क्वेश्चन का आंसर क्या निकलता है बेटा, ए बी एंड सी निकलता है, जो जेईई एडवांस 2022 का सवाल है, जो बहुत ही इजी हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, सवाल पूछ रहा है मुझसे, द नंबर ऑफ CH2 यानी मिथाइल ग्रुप इन द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग सीक्वेंस इज। तो आओ पहला सीक्वेंस देखते हैं क्या होगा रिएक्शन का। आपने रिएक्शन की क्या कराई, ओजोनोलिसिस कराया है बेटा। तो ओजोनोलिसिस कराया, बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो कितने कार्बन 1 2 3, कितने कार्बन 1 2 एंड 3, कितने कार्बन बेटा 1 2 3 एंड फोर्थ कार्बन पे तो क्या जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड यानी CH3 CH2 एंड CH2, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड देन H। क्या किया, KMNO4 के साथ इसके 2 मोल बने बेटा। इसकी मैंने रिएक्शन किसके साथ करा दी, KMNO4 जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या करेगा, एल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल, इस चीज को भी लिखते जाओ, इस चीज को भी लिखते जाओ, भूलना नहीं है, चीजें भूलनी नहीं है, बहुत इजी है। ऑक्सीडेशन करा दिया, फिर क्या कराया आपने, इलेक्ट्रोलिसिस कराया, ONA दे रखा है, क्या दे रखा है, इलेक्ट्रोलिसिस कराया, ONA, Na जुड़ेगा, फर्दर दूसरे अपने मॉलिक्यूल से अटैच करेगा और क्या बन जाएगा, CH3 CH2 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 एंड CH3, क्या बन गया आपका, हेक्सेन का फॉर्मेशन हो गया। किसका, हेक्सेन का। और अगर हेक्सेन की रिएक्शन आपने किसके साथ करा दी बेटा, क्लास में पढ़ाया हुआ है Cr2O3 एंड 770 केल्विन, 11th में पढ़ाते भी हैं आपको। हाइड्रोकार्बन के अंदर 20 ATM दे रखा है, क्या करेगा, बेंजीन का फॉर्मेशन कर देगा। किसका फॉर्मेशन कर देगा, बेंजीन का फॉर्मेशन कर देगा। जो फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास बना वो क्या बनी, बेंजीन बन गई। अब बेंजीन अगर बन गई, सवाल ने पूछा क्या है, नंबर ऑफ CH2 ग्रुप। तो भाई बेंजीन में CH2 ग्रुप होता है क्या, नहीं होता है सर, तो आंसर क्या आ गया, 0। आंसर क्या आ गया, 0। जेईई एडवांस 2022 का सवाल है, देख लो। अगर रिएजेंट्स पता है, क्लास में पढ़ाई हुई चीजें सारी, हर एक चीज क्लास में पढ़ाई हुई चीजों से ही आती है। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ बहुत ही बड़ा सा सवाल दे रखा है, एक कोई भी नाइट्रो, देखते हैं क्या पूछा है सवाल ने, बड़ा ही क्या दे रखा, बड़ा सवाल दे रखा है। बच्चे यही गलती करते हैं, बड़ा सवाल देखा डर जाते हैं और लगता है कि अरे क्या होगा, छोड़ देते हैं। स्किप नहीं करना है, सवाल को आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा कि सवाल कितना आसान है। चलो, नाइट्रो कंपाउंड 1,3,5 ट्रिस 4 नाइट्रोफिनाइल बेंजीन ऑन कंप्लीट रिएक्शन विद, क्या दे रखा है आपका, SnHCl gives the major product which on the treatment with excess of NaNO2 and HCl at 0 degree Celsius provide P as a product। चलो आओ तो देखते हैं, सवाल के अंदर देखते हैं क्या कर सकते हैं। नाइट्रो कंपाउंड यानी ट्राई नाइट्रो कंपाउंड दे रखा है 1,3,5 ट्रिस 4 नाइट्रोफिनाइल दे रखा है। चलो ठीक है, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैंने बना दिया आपका नाइट्रो कंपाउंड, यहां पर हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, यहां पर हमने क्या कर दिया, एक नाइट्रो कंपाउंड। चलो यहां पर क्या कर दिया, बेंजीन बनाया 1,3,5 पर क्या जोड़ दिए, अगेन एक बेंजीन जोड़ दिए। ठीक है, अगेन क्या कर दिए, 1,3,5 पे हमने क्या जोड़ रखे हैं, बेंजीन जोड़ दिए। ठीक है, ओके, ये कुछ ऐसा कंपाउंड दे रखा है सवाल ने। चलो ठीक है, सवाल ने क्या बोला है, आपको दे रखा है 1,3,5 ट्रिस यानी एक नाइट्रो कंपाउंड है 1,3,5, उसके हर एक फोर्थ पोजीशन पे, यानी यहां पर भी NO2 जुड़ा हुआ है बेटा, यहां पर भी NO2 जुड़ा हुआ है इसके फोर्थ पोजीशन पे। यहां से गिनेंगे तो 1 2 3,
यहाँ पर क्या हो गया, इसके 1 2 3 4, यहाँ पर भी इसका NO2 जुड़ा हुआ है। चलो ठीक है, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, जो कंपाउंड हमारे पास गिवन है मैंने वो बना दिया। चलो बना दिया, ये कंपाउंड मेरे पास गिवन है। आगे क्या बोला है, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई आपने, SnHCl के साथ कराई। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन बेटा SnHCl के साथ कराऊंगा तो बड़ा सा कंपाउंड है, SnHCl के साथ मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ, तो आपको पता है क्या बन जाएगा SnHCl के साथ अगर आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो। सब लोग बता दो, इतनी बार पढ़ चुके हैं, मुझे तो नहीं लगता है किसी को दिक्कत होगी। सर यहाँ पर बन जाएगा NH2। सर यहाँ पर भी जो आपके पास कंपाउंड होगा उसमें क्या बन जाएगा, उसमें बन जाएगा आपका NH2। एंड यहाँ पर भी आपके पास जो कंपाउंड होगा उसमें क्या बन जाएगा आपका NH2। ठीक है, NH2 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 बन गया। अब आगे क्या हुआ, विच ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ NaNO2 and HCl at 0 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइडेड P। चलो ठीक है, इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, NaNO2 के साथ इसकी रिएक्शन करा दी। चलो बढ़िया है, NaNO2 के साथ इसकी रिएक्शन कराई तो सबको पता है। सर मुझे लगता है ना जेईई एडवांस इसी में खेल रहा है, या तो वो SnHCl पूछ लेता है या वो कभी क्या पूछ लेता है, ये N2+ बन गया, N2+Cl बनेगा, मैं N2+ लिख रहा हूँ, अंडरस्टूड है इतना तो आप लोगों के लिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, N2+Cl होता ही है अपने पास में, ध्यान रखना N2+ और Cl अपने पास होता है, तो कोई बस। चलो बढ़िया, N2+ बन गया। आगे क्या है, ये मेरे पास P बन गया। ठीक है, और P की रिएक्शन आपने किसके साथ करा दी, P रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ H2O एट द रूम टेम्परेचर। इसकी रिएक्शन अगर आपने किसके साथ करा दी बेटा, अगर H2O के साथ इसकी रिएक्शन करा दी तो क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन होते ही ये बौखला जाएगा और किसका फॉर्मेशन कर देगा, फिनॉल का फॉर्मेशन, यानी OH बना देगा। OH यहाँ पर भी आपके कंपाउंड के साथ क्या बन जाएगा, OH बन गया। ये बॉन्ड यहाँ नहीं अटैच है, ये बॉन्ड अटैच है आपका, ये बॉन्ड अटैच कर देते हैं अच्छे से हम लोग, ये बॉन्ड अटैच हो जाएगा यहाँ पर, देन ये बॉन्ड आपका अटैच हो गया, सॉरी अगेन इस बॉन्ड को ड्रॉ करते हैं, अगेन इस बॉन्ड को ड्रॉ किया अगर मैंने तो यहाँ, ओके यहाँ एंड देन यहाँ, और यहाँ पर हो गया आपका OH। चलो हर जगह OH OH जुड़ गया, ठीक है। हाँ, फिर Q ब्रोमिनेशन, देन आपका ये क्या बना, Q बना। मुझसे पूछा क्या, R के बारे में पूछा है, Q का ब्रोमिनेशन कर दिया और R बन जाएगा। एक्वेसिक मीडियम में आपने क्या कर दिया बेटा, ब्रोमिनेशन कर दिया इसका, Br2 एंड वाटर ले लिया। आपको पता है Br2 वाटर क्या करेगा, ऑर्थो पैरा पे क्या जोड़ देगा, ब्रोमीन 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 ऐड कर देगा। तो ऑर्थो पोजीशन पे क्या कर दो, इसकी ब्रोमीन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन को ऐड कर देते हैं। तो चलो आओ एडिशन करते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट, यहाँ पर मैं रिएक्शन का प्रोडक्ट ड्रॉ कर देता हूँ, खाली जगह अपने पास, थोड़ा बड़ा प्रोडक्ट है ना बेटा तो खाली जगह ही देख के ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो बढ़िया, यहाँ पर क्या है आपके पास, OH दे रखा है, तो Br यहाँ देखा जाए, ओके यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका OH है बेटा, तो Br एंड आपका Br, ये बॉन्ड को यहाँ से हटा देते हैं हम लोग, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बेटा Br। उसके बाद अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो यहाँ पर भी आपके पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है OH, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा Br एंड यहाँ पर भी क्या हो जाएगा Br। ये हो गया मेरे पास R। अब सवाल ने R के बारे में पूछा है, सवाल में नंबर ऑफ हेट्रो एटम प्रेजेंट इन R, वन मॉलिक्यूल ऑफ R। तो हेट्रो एटम देखा जाए तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने हेट्रो एटम प्रेजेंट है बेटा, 9 हेट्रो एटम, यानी OH में मैंने ऑक्सीजन को हेट्रो एटम बोला है। तो इस चीज के अंदर कितने हेट्रो एटम प्रेजेंट है, 9। तो सवाल ने पूछा कितना है, R के बारे में पूछा, तो कितने हेट्रो एटम हो गए मेरे पास, 9 हो गए। चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत ही बढ़िया। रिएक्शन करें, R द कंपाउंड P अपॉन ट्रीटमेंट एक्सेस ऑफ फिनॉल, ठीक है। अब P कौन सा बना था बेटा, यहाँ पर देखा जाए तो रिएक्शन क्या की, ये P है बेटा। अब इस P की रिएक्शन आगे कराएंगे तो देखते हैं, अगला सवाल पूछा होगा इसके बारे में, 9 आ गया आंसर। चलो अब पैराग्राफ के अंदर सेम सवाल, अब कार्बन ने किसके बारे में पूछा है मुझे, S के बारे में, और P जो मेरा बना था उसकी रिएक्शन हमने एक्सेस ऑफ फिनॉल के केस में अंडर द बेसिक कंडीशन। चलो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मेरे पास जो कंपाउंड बचा था, मेरे पास जो कंपाउंड बना था उसको मैं ड्रॉ करता हूँ। हम इस कंपाउंड को ड्रॉ करते हैं। मेरे पास क्या बना था बेटा, यहाँ पर था, इसको थोड़ा यहाँ से यहाँ ले लेते हैं, N2+ था ये। उसके बाद Cl अंडरस्टूड है ना भाई सभी को,
Cl सभी को अंडरस्टूड होगा मेरी तरफ से, मुझे लगता है बार बार मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है Cl के बारे में, अंडरस्टूड है कि Cl तो होगा सर, उसका वैसे भी हमें काम नहीं है इतना। ये हो गया आपका N2 प्लस है, और देन यहाँ पर भी मेरे पास जो कंपाउंड वो भी क्या हो जाएगा मेरा N2 प्लस। अब मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूँ, मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ, ठीक है, कंपाउंड पी इन द ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ फिनॉल ऑन बेसिक मीडियम। आपने क्या कर दिया, फिनॉल के साथ इसकी रिएक्शन करा दी। किसके साथ करा रहे हो बेटा, फिनॉल के साथ इसकी रिएक्शन करा, तो साफ पता चल गया फिनॉल के साथ रिएक्शन होती, कपलिंग रिएक्शन की क्या आ रही है, स्मेल आ गई मुझे। कपलिंग रिएक्शन होगी तो क्या बनाएगा, देखो कपलिंग रिएक्शन अगर होगी तो बनेगा क्या, यहाँ पर बनेगा N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीएच पे क्या जुड़ा हुआ है, OH। इतना बड़ा कंपाउंड बनाने की जरूरत नहीं है, N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर पीएच पे क्या जुड़ जाएगा, OH, एंड देन यहाँ पर N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीएच पे क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। चलो ठीक है, अब कंपाउंड ने पूछा क्या, ये है मेरे पास S, सवाल ने पूछा है नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब अगर कार्बन एटम की बात करें बेटा तो 6 एंड देन देखा जाए, ओके मैंने इस पे बना ही दिया, ओके नहीं 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 नहीं, हमने क्या कर दिया, ये नहीं करना था, हमने कंपाउंड तो लिया ही नहीं पूरा, हमने यही कपलिंग करा दी। नहीं 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 सर, और एक और बेंजीन भी तो बनाएंगे, बड़ा चौड़ा कंपाउंड है सर, तो बेंजीन बनाओ भाई, बेंजीन बनाओ, गलती नहीं करते हैं। N डबल बॉन्ड N, एंड यहाँ पर क्या जुड़ा है, PHOH है, एंड फर्दर यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, बेंजीन ड्रॉ करना है। तो बेंजीन अगर मैंने ड्रॉ किया, ओके गलती हो गई, अच्छे से ड्रॉ करना है बेंजीन को। अगर मैंने बेंजीन को अच्छे से ड्रॉ किया तो ड्रॉ करने पर यहाँ पर क्या बना आपका, N डबल बॉन्ड N, एंड देन यहाँ पर PH, एंड देन यहाँ पर OH। चलो 6 और ये भी क्या हो गए 6, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर, 4 है मेरे पास, क्या है 1 2 3 4, देन 5, देन 6 एंड देन 7, तो 7 इंटू 6 कितना हो गया, 42। तो मेरे पास क्या हो गया बेटा, कार्बन एटम हो गए। एंड आपसे क्या पूछा है, हेट्रो एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। और अगर हेट्रो एटम की बात करूं मैं, तो हेट्रो एटम कितने हैं आपके, 2 एंड देन देखा जाए 2, तो कितने हो गए 6 7 8 और 9। हेट्रो एटम कितने बेटा, टोटल 9 है। ऐड करेंगे अगर इसको हम, कितना आ रहा है, ये निकल के आ रहा है आपका 51, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना निकल के आ रहा है बेटा, 51 निकल के। देखा जाए अगर रिएक्शन को देखा जाए तो थोड़ी बड़ी रिएक्शन लग रही है, यानी कंपाउंड बहुत ही ज्यादा मेजर लग रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत ही बड़ा कंपाउंड है, बट कंपाउंड देखा जाए तो बड़ा है, बट उसकी जो रिएक्शन है बहुत ईजी है। जो रिएक्शन हम क्या कर रहे हैं, क्लास में पढ़ते हैं, जो रिएक्शन हम लोग अपनी नोटबुक में भी लिखते हैं, उसी रिएक्शन के अंडर ही क्या लिखा हुआ है। कंपाउंड कैसा भी दे आपका, बट रिएक्शन वही है जो हम क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर हमें वो चीज़ें पता है, अगर हमने वो चीज़ें पढ़ी हुई है, तो इसमें गलती होने के चांसेस नहीं है। तो चलिए हमारा क्या करते हैं, यहीं पर ही कर रहे हैं हमारा खत्म, हमारा जे एडवांस PYQ की हमारे एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। और आगे आने वाले ऑर्गेनिक में और सारी चीज़ें बची हुई है, उनके बारे में पढ़ेंगे। अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करिए और अपनी सिलेक्शन को पक्का करिए। थैंक यू एवरीवन।